धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी तो यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गईं। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। यमराज जी ने पूछा कि माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि माई ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि माई चप्पल दान में दी है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से पूछा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के सारे द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर गई तो बेटे बहू ने भूत समझ करके घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की व पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन के पास गई और कहा कि तुम मुझसे कहानी सुन लो। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया ऐसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, हमको भी देना। बोलो धर्मराज महाराज की जय।